आजकल एक नई बहस चल निकली है कि क्या भगवान प्रभु हैं या फिर नहीं। तो मैं आपसे ये पूछूंगी, क्या सांसें हैं, क्या जीवन है? एक माँ है जो अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेती है और वही बच्चा अपनी माँ को अपना भगवान मान लेता है, तो मैं ये कहूंगी कि भगवान। कोई इसमें राधा का कृष्ण ढूंढता है, कोई रुक्मणी का कृष्ण ढूंढता है, कोई उस कृष्ण को ढूंढता है जो धनुर्धर अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाता है, कोई उस कृष्ण को देखता है जो द्वापर से लेकर के कलयुग तक आज भी एक इंसान के साथ में है। आपके लिए कृष्ण का ये रहस्य क्या है? आप सोचिए कि कृष्ण को किसने समझा, कौन समझ पाया कृष्ण को? अगर आप अर्जुन से कहें आप कृष्ण को समझ पाए तो बोलेंगे नहीं। तो ये निधिवन का रहस्य क्या है? पूर्णिमा की रात्रि पर और कुछ विशेष रात्रियों पे प्रभु आते हैं और डर इस बात का है, आपने कभी किसी से टूटकर मोहब्बत की है? हाँ की है। कब सिंदूर लगाने का जो अंदाज है ना, बहुत अलग सा है। एक्चुअली क्या है कि सिंदूर को सिर्फ आजकल फैशन के तौर पे लिया जाता है। शिव कैलाश के वासी, शिव जो केदार में है, शिव जो काशी विश्वनाथ में है, शिव जो ज्योतिर्लिंगों में है, शिव जो त्रयंबकेश्वर में है। आपने मंदिरों के नाम बताए, आपने जगहों के नाम बताए, शिव तो शमशान में भी। अच्छा, कुछ लोग जब काशी विश्वनाथ या ज्ञानवापी में शिव जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उत्तर प्रदेश के इस साइड भी चले आते हैं और ताजमहल को कहते हैं कि ये तेजो महालय है। आज से नहीं लगता, पिछले 25 सालों से लगता। क्यों लगता है? क्या वाकई में वशीकरण कुछ खिला करके होता है? उनको आता कुछ नहीं है, लेकिन वो बस मेरी बात को पकड़ के कि उन्होंने कहा था होती हैं, वो उस चीज को लोगों को बेवकूफ बनाना स्टार्ट कर देते। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये कहूंगी, एक बहुत बड़े तांत्रिक हुए उस समय जिन्होंने अपने कच्चे कलवों से पूरी की पूरी राजनीति को हिला के रखा हुआ। आप चंद्रा स्वामी की बात तो नहीं कर बिल्कुल, रहे? मैं चंद्रा स्वामी की बात। ये तंत्र और यंत्र और तंत्र मंत्र यंत्र तीनों कैसे जुड़े हुए हैं? मंत्र और तंत्र ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और यंत्र इसके अंदर बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको एक शब्द में कहूं तो मोक्ष है काशी। शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी अगर कोई है तो काशी है। कुल देवी कुल देवता का स्थान क्या होता है, इनका क्या प्रभाव होता है किन्हीं के भी जीवन पर? 51 शक्ति पीठों में सबसे पुराना मंदिर, कुछ कहते हैं कि तांत्रिक उपासकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये मंदिर है। सभी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए कामाख्या देवी मंदिर लोग जाते हैं और पूजा के रूप में देवी पर ऐसी भी प्रथा है कि एकमात्र वो मंदिर है जहां पर कुछ रिचुअल्स किए ही जाते हैं, पूरी दुनिया के इकलौते रिचुअल्स। सतयुग में जब महाराजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट सिर्फ सत्य के लिए त्यागा, जानते हैं क्यों? क्योंकि महाराजा हरिश्चंद्र को यह पता था कि कोई शक्ति है जो दुनिया को चला रही है, वो अच्छे और बुरे का भेद करना जानती है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम ने 14 साल का वनवास खुद के लिए स्वीकार किया, तब प्रभु श्री राम को भी यह पता था कि सृष्टि को पता है कि गलत और सही क्या होता है। द्वापर में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ। कौरव को भी पता था और पांडव को भी पता था सही और गलत के बीच एक भगवान है, एक ठाकुर जी हैं, एक श्री कृष्ण हैं जो इस समूची सृष्टि के बारे में हर एक रहस्य जानते हैं। फिर आ जाते हैं अपने कलयुग पर। आप ये सोचे बैठे होंगे कि क्या दार्शनिक बना बैठा हूं मैं दर्शन शास्त्र की कोई क्लास नहीं लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आज की गेस्ट इतनी जबरदस्त हैं, इतनी मजबूत हैं, इतनी पॉपुलर हैं कि थोड़ा भूमिका बांधना बनता तो है। और भूमिका जब शिक्षा, दीक्षा, धर्म के साथ में बांधी जाए तो फिर उसके कहने ही क्या। त्रिशला जी मेरे साथ में हैं, देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, देश की जाने मानी एक ऐसी स्पिरिचुअल हीलर जिनके बारे में हर कोई ये जानता है कि उनकी जिह्वा से निकला हुआ हर एक शब्द या तो रहस्य होता है, या रोमांच होता है, या उसमें शिक्षा है, या धर्म है। धर्म और अधर्म के बीच की कहानी, जीवन और जीवन के बाद का सच, हमारे आपके पैदा होने से पहले की दुनिया। बहुत बार ऐसा लगता है ना कि कोई एक दुनिया है जो साथ में चल रही है। आप हो सकता है आस्तिक हो सकता है नास्तिक हो,
इतने विशेषण मैंने दे दिए हैं, इतनी भूमिका मैंने बांध दी है, और मुझे पता है इससे ज्यादा अगर बोलने की हिमाकत मैंने की तो आप ये कह देंगे कि हमें मिलना त्रिशला जी से है। अपना चेहरा कैमरे पर से हटा दीजिए। मैं आपकी बात समझ गया, अपना चेहरा हटाता हूं और त्रिशला जी को मैं सबसे पहले अपने पॉडकास्ट में उनका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच त्रिशला जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी एक विनती पर पहली बार, शायद आप मुझे जानती भी नहीं थी, लेकिन आपने तुरंत ही ये स्वीकार किया कि आप ब्लेस करेंगे हमारे व्यूअर्स को, इस डायस को, इस जगह को। मैं क्यों ना आपसे शुरुआत करूं जीवन और भगवान को लेकर के। जी, आप सबसे पहले अगर मेरे व्यूअर को कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह लें, क्योंकि मैं आपके और उनके बीच का बैरियर या दीवार नहीं बनना चाहता। जय श्री कृष्णा। इसी जय श्री कृष्णा के साथ में संवाद की शुरुआत हुई थी जब पहली बार त्रिशला मैम से मैंने बात की। त्रिशला जी, आजकल एक बहुत ही ताज़ी डिबेट है, बड़ी गर्मा गर्म डिबेट है, चूंकि आपके ज़बान पर हमेशा भगवान होते हैं। आप जब भी बात करती हैं रेफरेंसेस के साथ में करती हैं, कभी रामायण की बात, कभी गीता की बात, कभी बाइबल कुरान तक की भी बात आप करती हैं। आजकल एक नई बहस चल निकली है कि क्या भगवान प्रभु हैं या फिर नहीं। आप ठाकुर जी को लेकर के जब भी बात करती हैं आपका चेहरा एकदम मदमस्त सा हो जाता है, बड़ा मोहिनी सा हो जाता है, बहुत वशीकृत सा कर लेता है। क्या वाकई में भगवान हैं? इस बहस को मैं आपके जरिए 150 करोड़ हिंदुस्तान के सामने लेकर के जाना चाहूंगा। तो मैं आपसे ये पूछूंगी, क्या सांसें हैं? क्या जीवन है? क्या बात? क्या एक सांस के जाने के बाद दूसरे सांस के आने की उम्मीद है? क्या जीवन में कुछ नया होगा, इस बात का भरोसा है, विश्वास है? अगर हाँ, ये सब कुछ है। एक माँ है जो एक बच्चे को जन्म देती है, बहुत सुंदर। एक बच्चा है जो अपनी माँ की छाती से लग के पूरे ब्रह्मांड का सुख पा लेता है, एक माँ है जो अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेती है, और वही बच्चा अपनी माँ को अपना भगवान मान लेता है। तो मैं ये कहूँगी कि भगवान है। क्या बात है। उन लोगों को क्या कहेंगी जो ये कहते हैं कि भगवान के होने का सबूत तो दीजिए। जीवन और जीवन के बाद की जो दुनिया है उसे एक बात दिखाइए तो सही। सबूत मांगने वालों को आप क्या जवाब देंगी? सबूत मांगने वालों को मैं बस यही जवाब देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर ना रिसर्च नहीं करी है, शोध नहीं करा है। अगर आप शोध करेंगे तो आपको जीवन भी मिलेगा, जीवन के बाद की भी चीज़ें मिलेंगी, और पुनर्जीवन भी मिलेगा। आपको भगवान के होने के अंश भी मिलेंगे। देखिए, हमारी पृथ्वी पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अगर हम जाएं तो हमें पता चलता है कि भगवान आए थे। आप द्वारका चले जाइए, आपको समुद्र के नीचे मिल जाएंगे। कहाँ से आई वो पूरी नगरी? हमारे पास तो उसका विश्लेषण है, हमारे पास तो उसका सबूत है। हम तो जानते हैं कि हमारे श्री कृष्ण के द्वारकाधीश है। आप उसको क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि भगवान नहीं थे? आप ऐसा कहेंगे? क्यों एक मंदिर में जाने पर जब भगवान के सामने मटकी रखी जाती है माखन की और वो अचानक फूट जाती है, 1 मटकी, 2 मटकी, 3 मटकी, 4 मटकी, 100, 200, 1000, 5000, 10,000 मटकियां भी उनके सामने रखने पर टूट जाती हैं? ये कैसे होता है? क्यों इतने सारे राज छुपे हैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अंदर? क्यों उनके मंदिर के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं जा पाता? क्यों उस मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज नहीं आ पाती? क्यों उस मंदिर के अंदर जो भी व्यक्ति जाता है वो कहीं ना कहीं अपने दिल को किसी दिल के साथ जुड़ा पाता है? क्यों एक माँ जब अपने बच्चे, बीमार बच्चे को वहां लेकर जाती है, डॉक्टर जिसको जवाब दे चुके होते हैं, और वो बच्चा वहां जाते ही ठीक हो जाता है, तो भगवान नहीं है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मोहिनी बातों के जरिए मुझे भी मंदिर की दुनिया में लेकर के जाना चाहती हैं, और लेकर के हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद पीतांबर धारण किया है ना? और जब पीतांबर धारण करने की बात आती है ना, तो मुझे प्रभु श्री कृष्ण, वो ठाकुर जी जो हमेशा ही आपकी ज़बान पर होते हैं, वो याद आते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, हालांकि आपके ज्ञान के मुकाबले मैं बहुत अज्ञानी किस्म का इंसान हूं, मैं पहले तो ये बता दूं। मैं बहुत अज्ञानी हूं। तो मेरी तो कोई परीक्षा ना हो, लेकिन फिर भी जब प्रभु श्री कृष्ण की बात आती है ना त्रिशला जी, तो
कोई उनमें माँ यशोदा का माखन चोर ढूंढता है, कोई उसमें राधा का कृष्ण ढूंढता है, कोई रुक्मणी का कृष्ण ढूंढता है, कोई उस कृष्ण को ढूंढता है जो धनुर्धर अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाता है, कोई उस कृष्ण को ढूंढता है जो कर्ण में कर्ण को दिखाता है, कोई उस कृष्ण को ढूंढता है जो बर्बरीक वाले असली खाटू श्याम के दर्शन कराता है, कोई उस कृष्ण को देखता है जो द्वापर से लेकर के कलयुग तक आज भी एक इंसान के साथ में है। आपके लिए कृष्ण का ये रहस्य क्या है? मैं तो अगर आप मेरी नज़रों से कृष्ण देखेंगे तो मेरे लिए तो वो सिर्फ एक प्रेम है, मेरे लिए तो वो मेरा सुकून है। मैं इससे ज़्यादा कृष्ण को जानना चाहती ही नहीं। मेरे लिए तो वो मीरा के कृष्ण हैं, वो गोपियों के कृष्ण हैं, मैं इससे ज़्यादा कृष्ण को जानना नहीं चाहती। आप सोचिए कि कृष्ण को किसने समझा, कौन समझ पाया कृष्ण को? अगर आप अर्जुन से कहें आप कृष्ण को समझ पाए तो बोलेंगे नहीं। शकुनी ने हाथ जोड़कर अपने सारे भांजों के सामने कहा था कि सुनो, मुझसे ज्यादा अगर कोई शातिर है तो वो ये श्री कृष्ण है। मुझे किसी से अगर डर लगता है तो इससे लगता है। वो माँ यशोदा ही नहीं समझ पाई कि वो उनके बेटे कृष्ण कैसे हैं, उनका लल्ला कैसा है। कभी वो मुंह खोलने पर उनको ब्रह्मांड दिखा देते थे तो कभी कालिया के नाक के ऊपर नाच के दिखा देते थे। वो तो बेचारी यही सोचती रही, हाय मेरा लल्ला, बताओ वो नदी के अंदर चला गया, मेरे लल्ला को बचाओ। वो पूरा गांव लेके पहुंच गई अपने लल्ला को बचाने, उनको यही नहीं पता कि वो क्या है। तो कृष्ण को समझ कौन पाया? कृष्ण को केवल वही समझ पाया जो कृष्ण का प्रेमी हो पाया। गोपियों ने समझा कृष्ण को। जानते हैं दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है और दुनिया का ऐसा मानना है कि अगर विश्व में किसी पर सबसे जबरदस्त रिसर्च करनी है ना तो आप प्रभु श्री कृष्ण पर कीजिएगा। और ये रिसर्च हमें, चूंकि मंदिर की दुनिया में आप लेकर के जाना चाहती हैं मुझे, तो मैं क्यों ना श्री कृष्ण के साथ में निधि वन सबसे पहले चला जाए। और आप तो श्री कृष्ण भक्त हैं, श्री कृष्ण दासी हैं आप, तो ये निधि वन का रहस्य क्या है? निधिवन एक ऐसी जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। और पूर्णिमा की रात्रि पर और कुछ विशेष रात्रियों पे प्रभु आते हैं और वहाँ पर रास रचाते हैं। और वही गोपियाँ जो हैं दिन में जो हैं उनके जाने के बाद उनके वियोग में जो है वहीं पर वृक्षों के रूप में रह जाती हैं। यही निधिवन है। आप गई हैं निधि वन? बिल्कुल गई हैं। कभी उस रात में आसपास रहने की कोशिश की? नहीं, हिम्मत नहीं हो पाई? हिम्मत तो बहुत है, लेकिन पता है अपने अंदर बहुत डर है। डर इसलिए नहीं कि क्या सामने आ जाएगा, जीवन मिलेगा, जैसे लोग कहते हैं पागल हो जाते हैं, मर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इन सब चीज़ों का डर नहीं है। जीते जी भी मैं कृष्ण की और मरने के बाद भी मैं कृष्ण की, तो मुझे क्या ज़िंदगी और मौत से डर लगेगा। जब मैं आज भी उसी के साथ हूँ और यहाँ से जाने के बाद भी उसी के पास जाना है, तो फिर किस चीज़ से डरना। मुझे लगता है वो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होगी। कम से कम ये ब्रेड बटर और ये सब करने के लिए तो नहीं घूमना पड़ेगा, कम से कम उनके पीछे पीछे घूम तो पाऊंगी। तो वो जीवन ज़्यादा अच्छा है। डर उस बात का नहीं, डर इस बात का है, आपने कभी किसी से टूटकर मोहब्बत की है? हाँ, की है। पता है क्या होता है, जब आप किसी से बहुत टूटकर मोहब्बत करते हैं ना, तो उसके आने से पहले जब आपको उससे मुलाकात करनी हो, जब वो आपसे मिलने आने वाला हो या मिलने आने वाली हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि हम ठीक हैं, आज बाल ठीक लग रहे हैं। रोज़ चाहे वो बाल ठीक होते हैं नहीं होते हैं पता नहीं, चेहरे को 10 बार देखते हैं, 10 बार धोते हैं, 10 बार साफ़ करते हैं। मन में अजीब सी घबराहट होती है, पल्स बढ़ी रहती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, पेट में कुछ अजीब सा गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लग जाता है और बेचैनी होने लगती है। और फिर कभी लगता है जाएं, कभी कदम रुक जाते हैं, कभी लगता है जाएं, कभी कदम रुक जाते हैं। आप ये सोचिए कि मैं कैसा फील कर सकती हूँ अगर आप मुझसे ये कहें कि आप निधि वन में रह जाइए और श्री कृष्ण आएंगे और वहाँ पर आकर रास करेंगे। मैं तो सिर्फ ये सोचकर ही मर जाऊंगी कि मैं उन्हें कभी देख पाऊंगी। वाह! जब प्रेम की बात होती है ना त्रिशला जी, तो एक जो फीमेल है, एक महिला या फिर कोई लड़की, उसके चेहरे से या उसके ललाट से बहुत हद तक पता चलता है। और जब आप प्रभु श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की अपने बात करती हैं, तो ये आपकी मुस्कान में भी नज़र आता है। और मैं आपके ललाट को बहुत देर से देख रहा हूँ। अगर मैं ये
खता करने की इजाजत हो आपकी तरफ से एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपका सिंदूर लगाने का जो अंदाज है ना बहुत अलग सा है। जब आप श्री कृष्ण की बात कर रही थी तो मुझे लगा कि शायद ये मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की दासी जब उनसे मिलने की बात करती है ना तो उसके अलंकारों की बात भी होनी चाहिए, उसके सुंदर सुसज्जित सुशोभित होने की बात भी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पूछा, अगर आप बताना चाहें। देखिए, ऐसा कोई स्पेशल कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इसके बहुत सारे अलग अलग राज हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है कि सिंदूर को सिर्फ आजकल फैशन के तौर पे लिया जाता है। अगर आप अलग अलग जगह पर अगर अलग अलग कल्चर में देखेंगे तो वहाँ पर सिंदूर बहुत अलग तरीके से लगाया जाता है। जैसे आप बिहार में देखेंगे तो सिंदूर यहाँ से लगाया जाता है, और देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, सिंदूर पहले लगाया जाता है यहाँ, जिसे हम कहते हैं बिंदी के रूप में, जो हमारी थर्ड आई होती है। एक औरत का सबसे बड़ा ऊर्जा का जो केंद्र होता है वो उसकी थर्ड आई से जो है एक्टिवेट रहता है, और थर्ड आई के थ्रू ही उसकी ऊर्जा वो ग्रहण करती है, और उसकी ऊर्जा कोई भी बहुत जल्दी ले सकता है। क्योंकि हम स्त्रियों के साथ क्या होता है, हम अलग अलग सर्किल से चलते हैं। आप देखिए हमारे साथ मासिक चीज़ें भी रहती हैं, अगर उस वक्त में हमारा ऑरा ज़रा भी कमज़ोर हो जाता है या हमारी नाड़ी जो है वो ज़रा भी वीक पड़ जाती है, तो तुरंत जो है सामने वाला शक्तियाँ ले सकता है किसी भी स्त्री की, और स्त्री की शक्ति से ही शिव शिव है। शिव जो शब्द है उसकी जो ई की मात्रा है ना वो शक्ति है। अगर आप शिव में से ई हटा देंगे, वो मात्रा हटा देंगे, तो शिव शव समान है। तो इस पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है ना वो स्त्री के पास है। तो ये जो बिंदी होती है ये हमें इसलिए लगाने के लिए कहा जाता है कि एक तो ये सौभाग्य की निशानी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लगाने से हमारा जो पूरा का पूरा बैलेंसिंग है हमारी बॉडी का, हमारे चक्रास का, वो बहुत सही रहता है। फिर क्या है, देखिए एक औरत अगर सही मायने में स्थिर रहती है हर तरीके से, मानसिक रूप से, इमोशनली, हर तरीके से अगर वो स्थिर रहती है तो वो एक बहुत अच्छा परिवार चला सकती है, वो अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी शिक्षा दे सकती है। तो इसीलिए अनिवार्य माना गया है कि स्त्री को हमेशा कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए अगर वो सुहागन है। एक तो सौभाग्य की निशानी है, और दूसरा इससे क्या होता है, उनके मस्तिष्क के अंदर ना अपने परिवार को लेके, अपने घर बार को लेके एक इमोशन रहता है, और उनकी वृद्धि, उनकी तरक्की के लिए वो नित्य नए प्रयास और कर्म करती रहती है। इसी प्रकार से हमारा जो सिंदूर है, जो हम सिंदूर लगाते हैं वो हम मांग में सिंदूर लगाते हैं। मांग में सिंदूर लगाने के 3 कारण हैं। अगर ज्योतिषीय कारण के हिसाब से मैं देखूं तो एक कारण सबसे बड़ा ये होता है कि जब स्त्री यहाँ पर मांग में सिंदूर लगाती है तो ये जो हमारा सर है, ये किसी भी स्त्री का जो है बहुत बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। और जब सिंदूर लगाया जाता है तो सिंदूर लगाने से स्त्री की ऊर्जाएं जो हैं वो एकदम सेंटर्ड रहती हैं। अगर मैं सही मायने के शब्द में बोलूँ तो चैनलाइज रहती हैं। तो उससे क्या होता है कि वो अपने हर कार्य को बड़े आसानी से, सरलता से और नियम से कर पाती हैं। क्योंकि अगर एक लेडी की चेन खराब हुई, ठीक बात है, हाँ। अगर उन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि नहीं आज मेरा मन नहीं है, मैं तो खाना नहीं बना रही, खा लो जहां जाके खाना है, 1 दिन हो गया ठीक है, 2 दिन हो गया ठीक है, 3 दिन हो गया ठीक है, चौथे दिन क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो एक उसको हमेशा जो है ना अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है, खुद के लिए नहीं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पूरे समाज के लिए, अपने कुल के लिए, मर्यादा के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मांग में सिंदूर पुरुष क्यों नहीं लगाते, स्त्री क्यों लगाती है? मेरे पास जवाब नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा मैं बहुत अज्ञानी हूँ। मांग में सिंदूर लगाने से स्त्री जो है उनका गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। ये तो अब फैशन तौर पे जो है लड़कियां यहाँ सिंदूर लगाती हैं, वरना मैं आपको बताती हूँ भैया, सिंदूर यहाँ से लेके और यहाँ तक लगाया जाता है, शिखा तक। अच्छा। और सनातन धर्म में ये शिखा का जो है ना पूजन बहुत ज्यादा मान्य है। अच्छा। तभी आप देखेंगे कि जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी पंडित हैं, वो सब शिखा रखते हैं। बिल्कुल, जी जी। ठीक है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक लगाया जाता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है, स्त्री का गौरव कुल का गौरव होता है। स्त्री अगर सम्मान्य हो तो वो कुल के कुलों तक को तार देती है।
तो ऐसा करने से उनका गुरु बृहस्पति जो है वो बहुत अच्छा रहता है, और एक स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु बृहस्पति अच्छे होंगे तो उनकी मैरिड लाइफ, उनके ससुराल, उनके पति, उनका घर बार, ये सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा रहता है, और उनके भाग्य से उनको सौभाग्य मिलता रहता है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात, क्यों मैं ऐसे सिंदूर लगाती हूँ, मैं इसका आपको रीजन बता देती हूँ। ये जो हमारा हिस्सा होता है, हमारा ये जो मस्तिष्क है, ये वाला जो माथा कहलाता है, ये माथा जो है ये हमारा भाग्य प्रतिनिधित्व करता है। हाँ। और यहाँ जो है हमारा, हर स्त्री के पास अपना तो कुछ है ही नहीं। कहते हैं ना कि नाम तुम्हारा, सिंदूर तुम्हारे नाम का, परिवार तुम्हारा, वंश तुम्हारा, गोत्र तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे, घर तुम्हारा, मेरा क्या। तो ये जो भाग्य है, ये जितना प्रबल एक स्त्री का रहता है, उसके भाग्य से उसके भाई, बंध, पिता, माता, पति, सास, ससुर, बच्चे, बल्कि घर के और भी जो कुल के लोग हैं उनको भी भाग्य मिलता रहता है। एक बात यहाँ पर मैं बीच में कहना चाहूँगा, और जिनके लिए कह रहा हूँ मुझे उम्मीद यह है कि बहुत अच्छे से समझते होंगे, मैं, मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा भारत स्त्री की बहुत इज्जत करता है। और स्त्री को परिभाषित करने वाली जो बात अभी त्रिशला जी कह रही थी ना, उन लोगों को जरूर समझनी चाहिए जो बिलो द बेल्ट जाकर के वार करने की कोशिश करते हैं। मैं इस बात को बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि जो लोग सतही होते हैं, ओछे होते हैं, छिछले होते हैं, उन पर मैं बहुत ज्यादा अल्फाज या शब्द खर्च नहीं करता। लेकिन अगर किसी भी स्त्री को लेकर के आप कमेंट करें, त्रिशला जी भी समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, अगर किसी भी स्त्री को लेकर के कमेंट करें, आप उनके एक्सपर्टीज पर बात करें, उनके विद्या पर बात करें, वैचारिक मतभेद है तो आप विचारों की बात करें, कभी भी बिलो द बेल्ट अगर आप अटैक कर रहे हैं तो आप अपराधी हैं। मैं रिपीट करूंगा, आप अपराधी हैं और आपको यह बात समझनी चाहिए। खैर, समझ गए होंगे ना? अच्छा ठीक है, अब बात आगे बढ़ाते हैं। दीदी, जब स्त्री की बात आप कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैं फिर से ये कहूंगा, मैं बहुत ही अज्ञानी हूं आपकी विद्या के आगे, आपके ज्ञान के आगे, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है शायद आपकी 10-11 पुश्तें सिर्फ यही कर रही हैं, तो मतलब 100 साल से ज्यादा हो जाता है। 100 साल का मतलब दशक नहीं होता, 100 साल का मतलब सदी होता है, जहां पर सदियां आपकी इसी सेवा में लगी हो, तो इसीलिए उस मुकाबले में अपने आप को अज्ञानी कहूंगा। लेकिन जब स्त्री की आप बात कर रही थी ना, तो मुझे श्री कृष्ण के साथ राधा का भी बोध हो रहा था, प्रभु श्री राम के साथ में सीता मैया जानकी का भी बोध हो रहा था, या फिर पांडवों के साथ द्रौपदी भी मुझे याद आ रही थी। और ऐसे में मुझे शिवजी के साथ में शक्ति यानी पार्वती रूपा भी याद आ रही थी, और साथ ही याद आ रही थी मुझे काली माँ भी। आपने कहा ना कि अब मैं यहां से श्री कृष्ण से अब शिवजी की तरफ जाना चाहता हूं। शिव कैलाश के वासी, शिव जो केदार में है, शिव जो काशी विश्वनाथ में है, शिव जो ज्योतिर्लिंगों में है, शिव जो त्रयंबकेश्वर में है, शिव जी को कैसे परिभाषित करती हैं? जो आपने मंदिरों के नाम बताए, आपने जगहों के नाम बताए, शिव तो शमशान में भी हैं। क्या बात है। कपाल में भी हैं। आपने श्रृंगार की बात करी, तो अब आप जब शिव की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये पता है, नहीं पता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि स्त्री के श्रृंगार पर लोग बातें करते हैं, सब जो है मजाक उड़ाते हैं स्त्री के श्रृंगार को। जब देखो तब गहने मांगती रहती हैं, जब देखो तब श्रृंगार की कितना समय लगाती हैं औरतें तैयार होने में। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, शिव के सबसे प्रिय होते हैं नागा। जो नागा बाबा होते हैं वो शिव को बहुत प्रिय होते हैं। और नागा बाबा बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो अत्यंत कठिन होती है। अच्छा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, उनके भी 16 श्रृंगार होते हैं। वो भी पैर में कड़ा पहनते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं। जी। तो श्रृंगार का बहुत अलग ही एक कारण है। कभी हम श्रृंगार के ऊपर एक पूरा पॉडकास्ट करेंगे, तो मैं आपको एक एक श्रृंगार का कारण बताऊंगी। और श्रृंगार केवल इसलिए नहीं किया जाता कि श्रृंगार आपको सुंदरता देता है, नहीं, श्रृंगार आपको मजबूती देता है, और श्रृंगार आपको कनेक्ट करने का काम करता है आपकी डिवाइन पावर के साथ।
जैसे जैसे आप अपने श्रृंगार के रस को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे आप अपने आराध्य के साथ भी जुड़ते चले जाते हैं। श्रृंगार अच्छा नहीं होता तो क्यों ठाकुर जी इतना श्रृंगार करते हैं? मोरपंख और मोर पंख और पगड़ी और ये तो बहुत छोटी बातें हैं। आप बिलीव करिए, मेरे ठाकुर जी का मैं श्रृंगार करती हूँ, मैं खुद अपने हाथों से श्रृंगार करती हूँ। और आप यकीन मानिए, उनकी नथ जब हम पहनाते हैं उनको, नाक में जब हम नथ पहनाते हैं या हम उनको नाक के अंदर जब लौंग पहनाने लगते हैं, आप सोचिए मुझे कितनी देर लगती होगी सिर्फ एक उस चीज़ को करने में। कितनी देर? कम से कम आप मान के चलिए 1 से 1.5 घंटा। कभी मैं एक छोटी लगाती हूँ, कभी मैं एक बड़ी लगाती हूँ, कभी मैं गोल लगाऊंगी, कभी मैं ऐसे करूंगी, कभी मैं वैसे करूंगी, कभी बिना लौंग के देखूंगी, कभी फिर लगा के देखूंगी, कभी कलरफुल लगाऊंगी, कभी बिना कलर के लगाऊंगी। आप यकीन मानिए, इतना रस है, इतना आनंद है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी सखी का श्रृंगार कर रहे हैं। और वो बार बार आपको, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, ये हटाओ, दूसरा लगाओ, नहीं ये ठीक नहीं है, आज ये मन नहीं है पहनने का, आज कुछ और पहनाओ। तो ना ये भाव बहुत अलग है और श्रृंगार का रूप बहुत अलग है। लोग श्रृंगार को समझते ही नहीं। श्रृंगार लोगों को यही नहीं समझ में आता कि क्यों बिछिया पहनना जरूरी है, क्यों पायल पहनना जरूरी है। अपने आप को प्लीज रोकिए नहीं, प्लीज बताइए मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं सुना। और ये कहते भी है ना शायद कि जो ईयर रिंग्स हैं, ईयर टॉप्स, उनकी अलग ऊर्जा होती है। नथ की आपने बात की है, नोज पिन की आपने बात की, लौंग, उसकी एक अलग ऊर्जा होती है। पायल की, मांग टीके की अलग होती है। आपके राजस्थान में कुछ और भी शायद, बोरला, हमारे यहाँ रखड़ी भी कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रखड़ी। आप ये बता दें, वो आप खुद भी बहुत सुंदर लग रही है वैसे, ये भी बताऊं आपको। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, क्योंकि हिंदुस्तान क्या है ना, वही दकियानूसी सुनी सुनाई कुछ बातें सुनता है, लेकिन जो वाकई हिंदुस्तान की मिट्टी में है वो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अलंकार, श्रृंगार। हम भैया इसके ऊपर पक्का प्रॉमिस, हम इसके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाएंगे, लेकिन अभी बात शिव की हो रही है तो हम एक बार पहले शिव पर आ जाते हैं। प्लीज। तो देखिए, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शिव कहाँ नहीं है। शिव हर जगह है। शिव नदी की पानी के हर एक कण में है, हर एक आती हुई आवाज में है, प्रकृति की हवा में है, हर पेड़ में है। शिव हर जगह मौजूद है, क्योंकि शिव से ही जीवन है। शिव ही हमारा आरंभ है। अगर शिव नहीं तो कुछ नहीं। अगर शिव आरंभ हैं तो शमशान में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि अंत भी वही, अंत भी वही है जहां आपका साथ सब छोड़ जाते हैं। देखिए, एक बहुत विशेष बात समझाने जा रही हूँ, और इस बात को ना बड़े गहनता के साथ समझिएगा। हम जीते जी बहुत रिश्ते बनाते हैं। आप और मैं आज यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, हजारों लाखों लोग हमें देख रहे हैं, एक संबंध बन रहा है, लोग हमें जान रहे हैं। अगर आप और मैं 10 दिन, 2 या 10 महीने या कह लीजिए 10 साल हम काम नहीं करते, हम हट जाते हैं सोशल मीडिया से, कोई नहीं जानेगा कि आप कौन है और मैं कौन हूँ। हम जब तक दिखते रहेंगे तब तक हम लोगों को याद रहेंगे। यही जीवन का भी कार्यक्रम है। आप जब तक लोगों के सामने रहेंगे तब तक लोग आपको याद करते रहेंगे। आप जिस परिवार में छोटे से बड़े होते हैं, जिस परिवार को आप छोटे से बड़ा करते हैं, जिसे आप बनाते हैं, जिसे आप संवारते हैं, जिसको संवारने के लिए आप अपना पूरा जीवन त्याग कर देते हैं, आपके मृत्यु के एक क्षण के बाद ही ये तैयारी कर ली जाती है कि ले जाओ डेड बॉडी, बहुत ज्यादा देर नहीं रखी जाएगी। जो अड़ोसी पड़ोसी आपके जीते जी, आज मैं अपनी ही बात करूं, मैं अगर कहीं चली जाऊं तो लोग ये कहते हैं, अरे दीदी आज हमारे यहाँ खाना खाने ज़रूर आ जाना, अरे दीदी आप आइए और प्लीज़ चाय तो पी के हमारे यहाँ ज़रूर जाना। अगर मेरे को कुछ हो जाता है ना तो मेरी डेड बॉडी को कोई अपने घर में रखना पसंद नहीं करेगा। और उसके बाद कुछ घंटे, कुछ समय के बाद आपको ले जाकर एक क्रिया के साथ शमशान के अंदर आपको जला दिया जाएगा। वहां पर भी एक निश्चित समय तक आप खड़े रहते हैं, उसके बाद में आप पुनः वापस आ जाते हैं। लेकिन आप
जो वहाँ जला दिए जाते हैं और उसके बाद जब आप राख बन जाते हैं तब भी जो आपके साथ रहता है वो शिव है, इसलिए वो शमशान में। क्या यही वजह है कि शिव जी की अलग अलग आरतियां होती हैं? आप उज्जैन चले जाएं तो वहाँ भस्म आरती है, भस्म आरती होती है। और कहीं पर दुग्धाभिषेक हम खुद भी करते हैं, दुग्धाभिषेक भी होता है उनका, जलाभिषेक होता है उनका। और शिवजी के ये जो अभिषेक हैं, शिवजी की जो आरतियां हैं, क्या यही हमारे जीवन का संकेत देते हुए कुछ इंडिकेटर्स हैं? बिल्कुल 101%। जीवन को चलाने की अलग अलग क्लास है। जब हम उनको जल से अभिषेक करते हैं तो आप समझिए कितना सरल है, कितना सीधा है, कितना भोला है शिव। आपके एक लोटे जल के पानी से रिझ जाता है। लेकिन क्रोधित हो जाए तो त्रिनेत्र भी है ना, जटाधारी भी हैं। तांडव करने पर आए तो फिर उनसे बड़ा तांडव कोई नहीं कर सकता। और आपने कहा भस्म आरती, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब तो मुझे पूरी तरह मैं श्योर नहीं हूँ कि अब भी ऐसा ट्रेंड है या नहीं है, लेकिन एक समय पर बनारस के एक घाट से जलती हुई लाश की जो भस्म होती थी वो लाई जाती थी और उससे भस्म आरती हुआ करती थी। अच्छा, तो आप सोचिए कि मृत्यु के बाद भी जो जिसको अपने अंदर समाहित कर ले वो शिव है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको रहस्य लग रही होंगी, बहुत ही मिस्टीरियस लग रही होंगी। कभी बनारस जाइए, कभी उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाइए, कभी त्र्यंबकेश्वर जाकर के देखिए, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप करें तो शायद आपको इसके बारे में और बेहतर पता चल जाएगा। मैं राष्ट्रवादी राशिद यही आपसे बताना चाहूँगा, जब शिवजी की बात कर रही हैं आप, जब महिला अलंकार की आपने बात की, तो हम शक्ति को कैसे छोड़ सकते हैं? शक्ति की परिभाषा, शक्ति की रूपरेखा, और शक्ति के बिना शिव नहीं, शिव के बिना शक्ति नहीं, ऐसा कहा जाता है ना। शक्ति के बिना शिव शव समान है, और शव ही तो हो गए थे ना। आप देखिए जब माँ सती का वियोग आया तो शिव क्या हो गए थे? शव ही हो गए थे। पूरी दुनिया से अपना मुंह मोड़ लिया था, सबसे अलग होके वैरागी होकर भटके थे, जगह जगह भटके थे। और उस पीड़ा, उस दर्द को कोई नहीं समझ पाया था। एक जब आपके जीवन से प्यार चला जाता है ना, तो आप जीते जी मरते हैं। जब प्यार आपकी जिंदगी से चला जाता है तो आप जिंदा तो होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी जो होती है ना, वो डेड बॉडी जैसी होती है। आपको कुछ नहीं चाहिए होता, आप पूरी दुनिया से अपने आप को मृत घोषित कर चुके होते हैं। अपने आप में आप अपने आप को मृत घोषित कर चुके होते हैं। ना कोई आस, ना कोई उम्मीद, कुछ नहीं। और आती और जाती सांस के साथ सिर्फ एक ही चीज की फरियाद होती है, वो है मौत। अब आप सोचिए कि हम मनुष्य जब अपने प्रेम में टूटते हैं तब हम ये मांग सकते हैं कि भगवान मौत दे दे, भगवान मार दे, ये जीवन चाहिए ही नहीं, ये जीवन दे क्यों रखा है। कई लोग तो कोशिश भी करते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। पर आप सोचिए कि शिव खुद को कैसे मारते, वो तो मर ही नहीं सकते। तो उनके लिए वो जीवन कितना कठिन रहा होगा। और मैं तो सिर्फ आपको एक बार जुदाई का मंजर महसूस करने के लिए कह रही हूँ भैया। आप सोचिए, उन्होंने माँ सती से उससे पहले 106 बार भी वियोग सहा। माँ पार्वती 108वां जन्म थी। अच्छा, कुछ लोग जब काशी विश्वनाथ या ज्ञानवापी में शिव जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उत्तर प्रदेश के इस साइड भी चले आते हैं और ताजमहल को कहते हैं कि ये तेजो महालय है। क्योंकि आप अलग अलग जगह जाती भी रहती हैं और ज़्यादातर अपना समय जो है आप भारत भ्रमण पर ही रहती हैं, मंदिरों के दर्शन आप करती हैं, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लीन रहती हैं। आपको भी लगता है कि ये ताजमहल जो है ये तेजो महालय है, यानी यहाँ शिव जी का वास बड़ा है? विवादित आपने सवाल पूछ लिया, लेकिन आज से नहीं लगता, पिछले 25 सालों से लगता है। क्यों लगता है?
क्योंकि जब मैं पहली बार ताजमहल देखने गई थी, हर बच्चे को उत्साह होता है जाने का, देखने का। तो जब मैं पहली बार ताजमहल देखने गई थी, बहुत छोटी थी, स्कूल ट्रिप पे गई थी, और इतनी भी छोटी नहीं, 11th-12th में रही होंगी मैं जब मैं गई थी। तो उस वक्त में हमें जो गाइड मिले थे वहाँ पर, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर शिवलिंग है, और उन्होंने बड़े सारे फैक्ट्स बताए उस समय। काफ़ी तो मुझे याद भी नहीं है भैया इस समय, लेकिन उन्होंने बड़े सारे फैक्ट्स बताए, और उन्होंने कहा कि ये शिवलिंग है। किसी दिन ऐसा भविष्य में ज़रूर आएगा जब यहाँ से एक शिवलिंग निकाला जाएगा और उसका पूजन किया जाएगा। और वो बड़े ही मतलब जिसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बता रहे थे, और आराम से बड़ी अच्छी आवाज में बोलकर बता रहे थे। ऐसा नहीं कि धीरे बताइए यहाँ शिवलिंग, ऐसा नहीं, बड़े गर्जना के साथ बोल रहे थे शिवलिंग है यहाँ पर, और एक दिन ये शिवलिंग बाहर आएगा और उसका पूजन किया जाएगा। अच्छा। और उन्होंने वहां खड़े खड़े ना हमको एक दृश्य, जैसे ना कहते हैं ना, पिक्चराइज करा। उन्होंने कहा कि इमेजिन करो, आप ताजमहल में, जहाँ ये सामने ये ताजमहल आपको दिख रहा है, इसके आगे एक भव्य शिवलिंग रखा हो, ऊपर चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी चांदनी नीचे जमीन पर डाल रहा हो, और शिवजी का साक्षात यहाँ पर रुद्राभिषेक चल रहा हो। क्या सुंदर दृश्य होगा, क्या मनोरम दृश्य होगा। और आप सच मानिए, वो कह रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे सामने घटित हो रहा है। चलिए आपकी कुछ विद्या की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा लोगों ने अपने दिलों में इसलिए उतार करके रखा है क्योंकि वशीकरण को लेकर के आपने बहुत बार बातें की हैं और न जाने कितने इंटरव्यूज आपने दिए हैं। लेकिन आज मैं वशीकरण के एक अलग एस्पेक्ट की बात करना चाहूंगा, और वो भी प्रभु यानी भगवान के साथ जोड़ के, मंदिर के साथ जोड़ करके, और हमारी ऊर्जा के साथ में उसे कनेक्टेड फील करा करके। वशीकरण, मुझे पता है कि ऐसा नहीं है कि आप मेरे सामने बैठेंगे, मैं आपसे कह दूंगा और आप कहेंगी, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपने सिद्धि जो भी प्राप्त की है, और सिद्धि के हिसाब से आपको चलना होता है। अब मुझे ये समझाइएगा आप कि जैसे मैंने अभी हाल के दिनों में, कुछ दिन पहले, एक बहुत ज़बरदस्त बड़ी स्ट्रॉन्ग एक मूवी देखी, जिसमें एक छोटे से बच्चे का वशीकरण कोई कर लेता है और कुछ खिला करके। वश, जी। तो अब मुझे ये समझाइएगा आप कि क्या वाकई में वशीकरण कुछ खिला करके होता है? एक वशीकरण और सम्मोहित कर लेना यानी हिप्नोटाइज कर देना, इन दोनों में क्या किसी तरह का फर्क है? बहुत वशीकरण कोई सिद्धि है या फिर जादू है? और वशीकरण प्राप्त करने के लिए क्या मंदिर जाना होता है, अघोरियों के बीच रहना होता है, तांत्रिकों के बीच जाना होता है, क्या करना होता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पहली बात तो, वशीकरण और सम्मोहन अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। वशीकरण एक बहुत अलग विद्या है और सम्मोहन एक बहुत अलग विद्या है। वशीकरण के कई प्रकार होते हैं। वशीकरण किसी व्यक्ति विशेष के साथ रहकर भी किया जा सकता है, अच्छा। और किसी व्यक्ति विशेष के बिना भी किया जा सकता है। अच्छा। वशीकरण, कई बार जो वशीकरण क्रिया करी जाती है, वो वशीकरण क्रिया की जाती है किसी व्यक्ति विशेष के कपड़े, पहने हुए कपड़े से, क्योंकि उसके अंदर आपको सामने वाले की एनर्जी चाहिए। तो आपको उसका पहना हुआ कपड़ा चाहिए होता है, आपको उसका कोई बाल चाहिए होता है, या आपको उसका नाखून चाहिए होता है, उसकी बॉडी का कोई एनर्जी आपको चाहिए होता है। उसके बाद में एक विशेष तरह का यंत्र बनाया जाता है। उस यंत्र के साथ उसके उस एनर्जी का जो भी आपके पास स्रोत है, उसको जो है जोड़ा जाता है, कनेक्ट करा जाता है, और उसके बाद उसको काले कपड़े के अंदर लपेट के रख दिया जाता है। फिर आपको एक विशेष और यंत्र के साथ अभिमंत्रित करना होता है और आपको पूजन करना होता है। ये साधना जो है, ये अलग अलग समय के अनुसार होती है। कुछ लोग इसको 45 दिन करते हैं, कुछ लोग 60 दिन करते हैं, कुछ 90 करते हैं, और कुछ लोग इसको 3.5 साल करते हैं। अच्छा। ये अलग अलग तरीके से चलती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सामने किसी वाले को को वशीकृत करने के करने लिए। के अच्छा, लिए। ठीक है, ठीक है, ये एक तरीका होता ठीक है। है। दूसरा तरीका जो है, और इससे क्या होता है कि सामने वाला जो है वो पूर्ण तरीके से आपके साथ में वशीकृत हो सकता है। हो सकता है, इसलिए बोल रही हूँ भैया, क्योंकि देखिए, मैं अगर किसी चीज़ को 100% बोलती हूँ ना, तो यहाँ पर सबके साथ क्या होता है, हाँ चीज़ें होती हैं,
लोग पीछे से चालू हो जाते हैं ये चीज बोलना कि होती हैं होती हैं होती हैं, क्योंकि देखो उन्होंने बोला था होती हैं, और फिर उनको आता कुछ नहीं है, लेकिन वो बस मेरी बात को पकड़ के कि उन्होंने कहा था होती हैं, वो उस चीज को लोगों को बेवकूफ बनाना स्टार्ट कर देते। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये कहूंगी होती हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा संशय रख रही हूँ कि करने वाला पूरी तरीके से उतना ज्ञानी होना चाहिए। आपने भी वो सिद्धि प्राप्त की है? भैया ये कोई सिद्धि नहीं है। अच्छा। ये कोई सिद्धि नहीं है। अच्छा। ये एक तरह की आपकी शिक्षा है। अच्छा। कि आपको एक तरह का आपको ये करना आता है कि नहीं आता है। और इसका एक प्रोसेस बाय प्रोसेस चीजें हैं, वो आपको पता है कि नहीं पता है। अच्छा, एक बात और कही जाती है दीदी कि कहने वाले ये कहते हैं कि अच्छा, वशीकरण कहीं से भी तंत्र विद्या से भी जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? अभी मैंने आपको वशीकरण का सिर्फ एक रूप बताया। अच्छा, ना, अभी मैं आपको और रूप भी बताऊंगी। आप पहले अपना सवाल। मैं एक और भी सवाल करना चाह रहा था, हालांकि अपनी बात आप आगे बढ़ाइएगा कि बहुत बार हमारे हिंदुस्तान में एक बात ये कही जाती है कि फला समय जो है वो ठीक नहीं होता। जैसे दिवाली के आसपास लोग कहते हैं कि भाई जादू तंत्र मंत्र जादू टोना या वशीकरण करने की कोशिश। होली और दिवाली, ये दो ऐसा समय कहा जाता है। अमावस, हाँ, ग्रहण और नवरात्रि की कुछ विशेष रात्रियां, हर रात्रि नहीं। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि एनर्जीज उस तरीके की होती है। कॉस्मिक एनर्जी जो होती है आपकी उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। तो देखिए, अगर मैं आपको ये बात कहूं कि मैं आपके लिए एक कोई कमरा खोल देती हूँ और उस कमरे के अंदर जो है ना, उस दिन मैं आपको ये कहती हूँ कि आज बहुत जबरदस्त यहाँ का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, आज बड़ा जबरदस्त यहाँ का कुछ जो है इस तरह का वाइब्रेशन है कि आज जो भी यहाँ बैठ रहा है ना, वो अलग ही अंदाज में बात कर रहा है, वो अलग ही तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए, ये जो रात्रियां होती हैं ये स्वयं सिद्ध रात्रियों में से आती हैं, इसीलिए हाँ होता है। बचना भी चाहिए, संभलना भी चाहिए और चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो पहले जब हमने करी बात वशीकरण की कि हम किसी व्यक्ति विशेष की एनर्जीज को अपने साथ जोड़ें और फिर उसके साथ उस व्यक्ति विशेष का मन दिमाग परिवर्तित करें, ये एक तरह का वशीकरण हुआ। दूसरा वशीकरण जो आपने कहा, वो जो है वो सिद्धि है। वो सिद्धि है कि आप अलग अलग तरह की सिद्धियां कर रहे हैं और आपके पास इतनी ताकत है, आपके पास इतनी ऊर्जा है कि आप किसी भी चीज को अपनी विद्या के द्वारा अभिमंत्रित करके सामने वाले को खिला देंगे, तो सामने वाला वही करेगा जो आप उसे कहेंगे। यानी कि आप सामने वाले को कंट्रोल करने की पूरी अपने अंदर क्षमता रखते हैं। ये करना हर किसी के बस का काम नहीं है भैया। अच्छा, इसके लिए बहुत जीवन देना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। अनगिनत बार मृत्यु और जीवन के चक्र पे आपको आकर खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, तब जाकर ये चीजें मिलती हैं। अब उसके बाद एक मिनट, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं। आपने कहा ना कि अनगिनत बार जीवन और मृत्यु के चक्कर में आकर के खड़े होना पड़ता है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या आपकी जान पे भी बनाती है? करते हैं या हम जब भी किसी सिद्धि को करने का प्रयास करते हैं तो वहां पर परीक्षाएं बहुत होती हैं। अच्छा। और अलग अलग नाना प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। उन परीक्षाओं में आपके सामने शक्ति चेंज होकर अपना रूप लेके आती है। अगर आपने उस समय गलती कर दी, आपने उस परीक्षा को अपने गलत तरीके से ले लिया, जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ। लोग जो है वो योगिनी सिद्ध करना चाहते हैं, यक्षिणी सिद्ध करना चाहते हैं, है ना। योगिनी और यक्षिणी एक बहुत सुंदर रूप में आती हैं साधक के सामने। अगर उस समय साधक ने उसके ऊपर अपनी दृष्टि गलत तरीके से डाल दी, काम रूप में डाल दी, काम वासना में डाल दी, तो उसी समय उसका वो गला काट के जाएगी। अच्छा, ये है जीवन मृत्यु का चक्र जो मैं आपको बोल रही हूँ। अच्छा, कि कई बार आपको बिल्कुल तलवार की धार पर सर रख के खड़ा होना पड़ता है कि अगर आपसे जरा सी त्रुटि हुई तो गई आपकी गर्दन। अच्छा, और एक बार नहीं, बहुत बार ऐसे परीक्षण होते हैं, बहुत बार ऐसी आजमाइश होती है।
मुझे ऐसा लगता है जिसको ये चीजें आती हैं वो या तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा होगा, तब वो इस तरीके से लोगों के साथ गलत करेगा, नहीं तो ऐसा व्यक्ति अपनी इतनी पाई हुई एक ऊर्जा को, शक्ति को यूं छोटी छोटी चीजों में लोगों को ये लो, ये बांध के दे दिया, जाओ खिला दो उसको, वशीकरण हो जाएगा। मैं नहीं मानती। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी आज तक किसी को ये नहीं कहा कि ये लो, ये मिठाई लो, जाके फलाने को खिलाओ और वो वशीकृत हो जाएगा। कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। बताने के लिए लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेडीज हैं परेशान होती हैं, अपने हस्बैंड से परेशान है, परिवार से परेशान है, वो उनको नाना तरह की चीजें बताते हैं। तुम्हारा पहना हुआ कपड़ा है, उस कपड़े को पानी में भिगो के रख देना, पानी में भिगोने के बाद में ऐसा करना, अमावस के दिन में फलाने पक्षी का लाना, उसके ऊपर 2 बूंद डालना और फिर उस कपड़े को वापस से पानी में भिगोना और फिर ले जाकर वो पानी किसी को पिला देना, पीरियड्स के से वशीकरण कर लेना। लेकिन देखिए भैया, ऐसी कोई भी चीज आपके घर को कभी सुखी नहीं बनाती। मैं साफ कह रही हूँ। लोग अभी इसमें से इतनी सी क्लिप काट के कहेंगे, देखा इसने बताया था पक्षी के ये कर लो, पीरियड से ये कर लो। मैं कभी भी नहीं बताती। मैंने आज तक कभी किसी को ये राय नहीं दी कि आप ये काम करो। अच्छा, एक बात बताइए दीदी, क्योंकि आप मुझे भैया कह करके पुकारती हैं, लेकिन फिर भी व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि आपने कहा ना कि पीरियड्स और इस तरह से भी वशीकरण, अच्छा मैंने भी बहुत सुन रखा है, लेकिन होता है नहीं होता है मुझे आज तक नहीं पता। किसी इंटरव्यू में मैंने खुल करके पूछने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं शब्दों की भी और सवालों की भी मर्यादा जानता हूं। लेकिन अगर कहीं ऐसा है, क्या वाकई ऐसा, आप नहीं कहती वो बात अलग है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि पीरियड के जरिए भी होता है? अच्छा, होता है। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। जब आप यहाँ बैठे हैं और आपके बगल में एक ऐसा दुनिया चल रही है जो आपको दिख ही नहीं रही, जब ये संभव है, एक हवाई जहाज जाता है जो घुसता है बादलों में और 50 साल बाद निकल के आता है, जब ये संभव है तो क्या संभव नहीं है? सब कुछ संभव है, सब होता है दुनिया में। एक टाइम था जब इमरजेंसी के टाइम पर 180 तांत्रिकों को के घाट उतार दिया गया था, केवल उनकी यही तांत्रिक विद्या और किताबें प्राप्त करने के लिए। किसने किया था ऐसा, है किसने ऐसा करने की कोशिश नाम की? ना ले तो अच्छा है, लेकिन बस वही है। देखिए, जो पावर में होता है उसको अपनी पावर बढ़ाने के लिए फिर कुछ अच्छा और कुछ बुरा नहीं दिखता। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि कोई ऐसा जो सत्ता के बहुत ऊंचे सुप्रीम पावर में था, उसने ऐसा करने की कोशिश की। ये कब की बात है? ये बहुत पुरानी बात है, इमरजेंसी की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, यानी आप 70s एंड और 80 के दशक के लगभग शुरुआत की आप बात कर रही हैं। 75 में इमरजेंसी चूंकि लगी थी। अच्छा, एक बहुत बड़े तांत्रिक हुए उस समय जिन्होंने अपने कच्चे कलवों से पूरी की पूरी राजनीति को हिला के रखा हुआ। आप चंद्रा स्वामी की बात तो नहीं कर बिल्कुल रही? मैं चंद्रा स्वामी की बात कर रही हूँ। बिल्कुल मैं चंद्रा स्वामी की बात। आप या आपके घर का कोई मिला है कभी चंद्रा स्वामी से? मैं ही मिली हूँ। अच्छा, आप तांत्रिक चंद्रा स्वामी से मिली हैं? लेकिन बहुत ऐसी स्थिति में जब मतलब ऑलमोस्ट मरने ही से वाले थे वो। तांत्रिक थे वो? जी, बहुत बड़े तांत्रिक थे। तंत्र साधना, उनसे बड़ा तांत्रिक मुझे नहीं लगता कि कोई और अब उनका मुकाबला करने वाला कोई है। अच्छा, तो जो उस दौर में ये कहा जाता था कि तांत्रिक चंद्रा स्वामी अगर चाहें तो अच्छे से अच्छे सिंहासन को भी हिला दें। हिलाया था। हाँ, हिलाया भी था, जो आज भी इतिहास में दर्ज है। तो क्या वो अपनी तंत्र साधना की वजह से इतने पॉलिटिशियन के साथ में जुड़े हुए थे? आप ये कहना बिल्कुल चाहती जुड़े हैं? हुए थे। और मैं आपको एक घटना बताती हूँ, अगर आप उसको स्मरण करेंगे, हालांकि मैं 1-2 पॉडकास्ट में और भी बता चुकी हूँ, लेकिन आपके ऑडियंस अलग है इसलिए आज फिर बता देती हूँ। 1995-1996 के अंदर एक दिन में पूरे विश्व के गणपति जी दूध पी रहे थे चम्मच से। याद है मुझे। और ये काम हुआ था। कैसे हुआ था? लेकिन भगवान आ गए थे उस दिन। लेकिन उस दिन या उस वक्त में कुछ लोगों ने एक चूंकि मैं साइंस स्टूडेंट भी हूँ और मुझे अच्छे से याद है, मुझे याद है वो घटना। बल्कि उस वक्त जितने भी खबर वाले लोग थे भाग भाग करके जा रहे थे। न्यूज़पेपर में बिल्कुल फ्रंट पेज स्टोरी थी वो, पूरे दिन न्यूज़ चली थी। और उस वक्त तो हालांकि इंटरनेट नहीं था। लेकिन दीदी, एक उस दौर में लोगों ने ये कहा कि
ये कोई प्रभु की इच्छा या प्रभु का चमत्कार नहीं है, बल्कि साइंस में एक बात कही जाती है, हिंदी में वो बोलते हैं पृष्ठ तनाव और इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये उन लोगों का लॉजिक था। इस पर आप क्या कहेंगी? तो वो केवल एक ही दिन होके क्यों रह गया? साइंस में अगर वो ये चीज है तो आप एक बात बताइए, मैं आपसे बात करूं 1995-96 की, अगर 95 भी आप पकड़ लेते हैं, आज हम 2025 में बैठे हैं। 30 साल पहले 30 साल में दोबारा कभी नहीं हुआ, या उससे पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 30 साल, 60 साल, 90 साल, एकमात्र घटना एक दिन की ही क्यों है? आपको लगता है क्यों है? चंद्रा क्या स्वामी सृष्टि जी को कोई चैलेंज किया गया था, वो यानी जेल में थे और उनको चैलेंज किया गया था इस काम के लिए। मतलब ये कि ये सब कुछ तांत्रिक चंद्रा स्वामी का तंत्र और मंत्र था। तांत्रिक के पास में तंत्र और मंत्र दोनों होते हैं? तंत्र मंत्र यंत्र तीनों होते हैं। तीनों होते हैं। अच्छा, मैं फिर से ये कहूँगा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं। मंत्र तो चलिए समझ में आता है, मंत्र तो शायद धार्मिक किताबों में भी उनका उल्लेख होता है। ये तंत्र और यंत्र, और तंत्र मंत्र यंत्र तीनों कैसे जुड़े हुए हैं? जब आप कोई भी तंत्र सिद्धि करते हैं तो वो बिना मंत्र और बिना यंत्र के सिद्ध नहीं होता। अच्छा, मंत्र और तंत्र ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और यंत्र इसके अंदर बहुत जरूरी होता है। अच्छा, क्या होता है ये यंत्र? यंत्र अलग अलग तरह के होते हैं भैया। अच्छा। हर चीज के अलग यंत्र हैं, हर विद्या के अलग यंत्र हैं, हर भगवान के अलग यंत्र हैं, हर सिद्धि के अलग यंत्र हैं। अच्छा, कहीं अगर कुछ नकारात्मक है तो सकारात्मक भी है। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि अगर कहीं जादू टोना टोटका हो गया हो, किसी ने वशीकरण कर लिया हो, तो फिर ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करो। कुछ कहते हैं कि घरों के अंदर जा करके अगर आप गंगा जल छिड़क देंगे शुद्धिकरण हो जाएगा। मुस्लिम्स में ये कहा जाता है कि तावीज़ पहन लो। कुछ लोग कहते हैं कि फूका हुआ पानी। हालांकि मैं फिर से ये कहूँगा कि मेरा चैनल किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाता, लेकिन जहाँ पर विश्वास और अंधविश्वास के बीच की लकीर गुजरती है वहाँ की बात होनी ज़रूरी भी होती है। तो अगर कुछ नकारात्मक है तो सकारात्मक भी है। तंत्र नकारात्मक कहाँ है? तंत्र अच्छा। तो स्वयं शिव जी द्वारा दिया गया ज्ञान है। तंत्र की उत्पत्ति ही भगवान शिव से होती है। स्वयं भगवान शिव ने माँ पार्वती को सिखाया था तंत्र। तंत्र से माँ काली जानी जाती हैं। तंत्र से श्री विद्या जानी जाती है, जिन्हें घर घर में पूजा जाता है, माँ लक्ष्मी। अगर आप तंत्र को नहीं मानते तो फिर आप कामाख्या क्यों जाते हैं? अगर आप तंत्र को नहीं मानते तो आप माँ तारा पीठ क्यों जाते हैं? अगर तंत्र को नहीं मानते तो फिर आप बगलामुखी क्यों जाते हैं? तंत्र को नहीं मानते तो आप नैना देवी क्यों जाते हैं? ज्वालामुखी क्यों जाते हैं? तंत्र को अगर आप नहीं मानते तो फिर आप क्यों जाते हैं किन्नर कैलाश? किन्नर कैलाश में क्या है? किन्नर कैलाश भगवान शिव का एक साक्षात रूप कह सकते हैं। और ऐसा कहते हैं कि किन्नर कैलाश वो जगह है जहां भगवान शिव और माँ एक साथ होते हैं। अच्छा, आप गई हैं? शिव और शक्ति एक जगह जहां मिलेगी वो किन्नर कैलाश है। तो अगर आप इस चीज को मानते हैं कि तंत्र नहीं है तो फिर आपको ये सब चीजों को नकार देना चाहिए। अपने घर के अंदर आप दिया भी क्यों जलाते हैं फिर, अगर तंत्र नहीं है तो? क्यों जाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने? क्यों आप अपने दीपावली, जो छोटी दीपावली होती है, धनतेरस होती है, उस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दिया क्यों रखते हैं यम के नाम का, अगर तंत्र नहीं होता तो? तंत्र नहीं होता तो क्यों कौड़ियों को पूजते हैं? तंत्र नहीं होता तो क्यों पीली सरसों को पूजन करते हैं? तंत्र नहीं होता तो क्यों लौंग चढ़ाते हैं आप हनुमान जी पर जाकर? तंत्र नहीं होता तो फिर नींबू क्यों चढ़ाते हैं माँ काली पर जाकर? अच्छा दीदी, एक और बात है, मैं इससे पहले कि कुछ विशिष्ट मंदिरों की बात करूं, मैं अभी पिछले दिनों गया हुआ था अजमेर, और कुछ लोगों ने कहा कि पुष्कर भी होकर के आइए, और मुझे पहली बार ये पता चला कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, और वो इकलौता ब्रह्मा मंदिर है शायद भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व का शायद। और ऐसा क्यों है दीदी कि घरों में
शिव जी का भी रूप होता है, शिव जी को भी स्थापित करते हैं, यानी उनकी मूर्ति रखते हैं। प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, लक्ष्मी गणेश। लेकिन ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर, और ब्रह्मा जी को घर में क्यों नहीं रखते? जबकि ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता भी कहा जाता है। अगर कोई सृष्टि का रचयिता है तो उन्हें अगर हम घर में ला करके स्थापित कर लें तो वो तो और अच्छी बात है कि हमने तो सृष्टि को के रचयिता को हमेशा सामने रखा हुआ है। ब्रह्मा जी को श्राप मिला था कि वो कभी भी घर के अंदर पूजे नहीं जाएंगे। ये तो एक वो है जो लोगों को पता है, मतलब ये तो सब जने वाकिफ पुष्कर भी हैं इस जाते हैं बात तो से। यही कहानी बताई जाती है। हाँ जी। हम्म लेकिन देखिए जो वो पिता हैं, हम्म ब्रह्मा जी जो हैं वो पिता हैं, और पिता जो हैं वो कभी भी अपनी संतान से अपनी सेवा बहुत कराना नहीं चाहते। हम्म और मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बताती हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश हम इनको अलग अलग जरूर बांट सकते हैं, लेकिन ये हैं एक ही। अच्छा। हम इन्हें रूप अलग दे सकते हैं, हम इन्हें रंग अलग दे सकते हैं, लेकिन ये हैं एक ही। हम्म और ब्रह्मा जी जो हैं वो वहां वास करते हैं जहां शिव वास करते हैं। हम्म तो आप उनका रूप या एक स्वरूप अपने घर में नहीं पूजेंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आप उनको हर वक्त ही पूज रहे होते हैं, क्योंकि सृष्टि के कण कण में वही हैं। हम्म देखिए भैया, हमारे सनातन की ना एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे यहाँ पर ना हर एक चीज बड़ी सरलता के साथ एक्सेप्ट कर ली जाती है, बड़ी सरलता के साथ। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करेंगे घर में, सबने मान लिया, नहीं करी। तो नारद जी की भी तो नहीं करते, उस पर कभी किसी ने विचार क्यों नहीं किया? बात तो है। समाज को एक व्यवस्था देने वाले प्रजापति, उनकी भी तो नहीं करते। ब्रह्मा जी का स्थान है वो हर घर में होता है, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, हर घर में होता है। और कई चीजें दृश्य नहीं पूजी जाती पर अदृश्य रूप से पूजी जाती। अगर आप में आस्था है तब, याद रखिएगा, अगर विश्वास है तब। हालांकि मैंने आपसे कभी ये पूछा नहीं, आपने ये कहा कि भाई हर महीने मैं 10 से 15 दिन अपने शहर में नहीं होती, और ये आपका अपना जीवन है। शायद मुझे पूछने का अधिकार भी नहीं, हक भी नहीं है, आप अगर बताना चाहें तो। लेकिन नहीं, आप बिल्कुल जैसे, हक है, बिल्कुल अधिकार है, आप भाई हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे भाई कह रही हैं, और मैं आपसे वादा करता हूँ ये रिश्ता ताउम्र रहेगा, और ताउम्र हम ये रिश्ता निभाएंगे भी। इसलिए मैं अपनी मुबोली बहन से एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आप जैसी धार्मिक स्त्री, यकीनन ऐसा तो है नहीं कि स्विट्ज़रलैंड या फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक तो नहीं जाती होंगी। आप 100% मंदिरों के दर्शन ही करने जाती होंगी, और कहीं ना कहीं मंदिर में अपना वास, किसी कोने में अपना स्थान ढूंढ लेती होंगी, और वहीं पर आप ध्यान मग्न साधना में रहती होंगी। कुछ मंदिरों के बारे में बताइए। मैं एक बार चाहूँगा, चूँकि मैं खुद भी बनारस के बहुत पास का रहने वाला हूँ, नाम भले ही राशिद है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर हम बचपन से गए हैं। मैं विवादों में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन वो काशी विश्वनाथ मंदिर जिसके सामने नंदी प्रभु शिव का आज भी इंतज़ार करते हैं, वो काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ का शिवलिंग अपने आप में अद्भुत है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ पर शिव जी की पूजा करने से पहले ये कहते हैं कि पहले काशी के कोतवाल से जाओ, जा करके इजाज़त तो लेकर के आओ। आप पक्का है जो अपने जीवन के हर महीने 10-15 दिन इधर उधर जाती होंगी, इनमें से काशी विश्वनाथ भी तो होगा ही। क्या है इस मंदिर का रहस्य? भैया काशी, काशी तो अगर मैं आपको एक शब्द में कहूँ तो मोक्ष है काशी। तो वहां रहस्य कौन ढूंढने जाता है? वहां तो शिव को ढूंढने जाया जाता है, क्योंकि आज भी कलयुग में अगर शिव कहीं वास करते हैं तो वो काशी में। बिल्कुल ठीक बात है। काशी को तो हमारे, आपको बताता हूँ मैं, हमेशा ही हम लोगों ने बचपन में ये सुना हुआ है कि शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी अगर कोई है तो वो काशी ही है।
बिल्कुल। और मैं आपको एक छोटा सा रहस्य और बताती हूँ। जब रावण चाह रहा था कि वो स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाए हम्म। और उस सीढ़ी को वो तैयार करना चाहता था और ये चाहता था कि सीधा जो है हम स्वर्ग के अंदर जा पाए। हम्म। तो उसने जब भगवान शिव से इसके बारे में बात की कि मैं ऐसे एक सीढ़ी बनाना चाहता हूँ, तो उसने अपनी यही इच्छा सबसे पहले शिव जी के सामने रखी कि ये सीढ़ियां बनेंगी काशी से। हम्म। अच्छा। और भगवान ने उसको साफ वहां पर जो है रोक दिया कि मान जाओ, हम्म। ये ना करना। तो देखिए भैया, काशी तो प्रेम है, प्रेम की कथा है। और काशी को हम ना एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे कभी, क्योंकि अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो वो इमोशन है, वो एक ठीक कह रही जज्बात हैं है। आप। काशी एक कई जगह ऐसी होती हैं भैया जहां पर ना हम पूजा करने नहीं जाते, जहां हम भगवान को कुछ अर्पित करने नहीं जाते, हम्म। जहां हम कहीं पर कुछ किसी भी प्रकार के पाप धोने नहीं जाते, वहां पर हम जो है ना शून्य होकर जाते हैं हम्म। और इतना खाली होकर जाते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो जीवन हमें मिला है, हम्म। इस जीवन में आने का जो उद्देश्य है हम्म। उसे वहां जाकर शिव पूर्ण कर दें। और जो बात कह रही है ना त्रिशला जी, कभी काशी यानी बनारस आप जाइएगा, वहाँ पर गंगा की दिशा भी बदल जाती है, वहाँ मणिकर्णिका घाट भी है, वहाँ दशाश्वमेध भी है, वहाँ काशी विश्वनाथ भी हैं, वहाँ संकट मोचन भी है, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरा पड़ोस भी है। जाइएगा ज़रूर। दीदी, जल्दी जल्दी कुछ और मंदिरों की बात आपसे मैं करना जी चाहता हूँ। मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर कोई ऊपरी बला है तो यहाँ पर आप चले जाएं, मुक्त हो जाएंगे। जी ऐसा है? बिल्कुल है, 101% है। और 2026 में तो आपको बालाजी के मंदिर जरूर जाना है, क्योंकि सूर्य का साल है और सूर्य को जब आप प्रसन्न करना चाहते हैं, जब सूर्य से ऊर्जा चाहते हैं, जब आप जीवन की नई चेतना चाहते हैं, नई जागृति चाहते हैं, तो आपको हनुमान जी का आशीर्वाद तो जरूर लेना पड़ेगा। हनुमान जी एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिन्होंने सूर्य से सिद्धियां भी ली थी हम्म। और उनसे 9 तरह की विद्याएं भी सीखी थी, जिसके लिए जब उन्होंने 5 उनको विद्याएं सिखा दी, उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि आगे की 4 उसी को दे पाऊंगा जो विवाहित होगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं तो विवाह कर ही नहीं सकता। तो देखिए गुरु कितने विशेष होते हैं। आप ये देखिए, अगर शिष्य के रास्ते में कहीं कोई संकट आ रहा हो, कोई विपत्ति आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो गुरु कैसे अपना जीवन का त्याग करते हैं, कैसे अपनी चीजों का त्याग करते हैं, कैसे अपने आप को माध्यम बना देते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरी पुत्री से विवाह करिए, और सूर्य देव ने अपनी पुत्री से हनुमान जी का विवाह करवाया और वो अपनी साधना में चली गई उसके बाद, और हनुमान जी ने अपनी विद्याएं सीखी। और वो तो जिनके पास अष्ट सिद्धि 9 निधि है ना, उनको आप जरूर पूजिएगा, क्योंकि एकमात्र हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो सूर्य देव को प्रसन्न करने का माध्यम बनते हैं। अच्छा, आपने चूंकि सूर्यदेव की बात की है तो सूर्यदेव के साथ ही मैं चंद्रदेव की बात भी करना चाहूँगा आपके साथ में। और जब चंद्रदेव की कहानी होती है तब सीधे आपको लेकर के चलते हैं, व्यूवर्स को लेकर के चलते हैं कहाँ? गुजरात के सोमनाथ, यानी भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सम्मानित। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का एक अभिशाप था और अभिशाप से मुक्त होने के बाद चंद्रदेव ने फिर इस मंदिर का निर्माण कराया था। कुछ ऐसा ही है? मतलब हम जो जर्नलिस्ट होते हैं हमें हिस्ट्री भर पता होता है, स्पिरिचुअल चीजें शायद आप बता पाएंगी। चंद्रमा को एक श्राप लग गया था और वो श्राप ऐसा था कि उनको एक रोग हो गया था और जिसके अंदर उनका जो शरीर है वो पूरी तरीके से
काला पड़ गया था। हम्म, और इस वजह से जो चंद्रमा की रोशनी है या जो चंद्रमा की शक्ति है वो क्षीण हो गई थी। हम्म, तो बड़ा उथल पुथल होने लगी, बड़ा हाहाकार मच गया कि अरे चंद्रमा ही नहीं आएंगे तो बताइए, पृथ्वी पर चंद्रदेव ही नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा, शीतलता कहाँ से आएगी। हम्म, तब भगवान शिव ने जो है उन्हें ये वरदान दिया था कि आप 15 दिन बढ़ेंगे और 15 दिन घटेंगे और सिर्फ एक पूर्णिमा के दिन आप पूर्ण रूप से अपनी शक्तियों के साथ विराजमान रहेंगे। तो उन्हीं के लिए ये जो ज्योतिर्लिंग है इसका निर्माण आप भी किया सोच नहीं होंगी कि हिंदुस्तान में मैं समूचे हिंदुस्तान का दर्शन ही तो नहीं कर लेना चाहता। कुछ जम्मू की भी बात, 2022 में मैं वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए गया और वहाँ पर कुछ बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मुझे नज़र आई दीदी। मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है और जब हम चढ़ाई कर रहे थे, जब मैं बहुत थक गया तो वहाँ पर जो बग्घियाँ होती हैं ना, तो बग्घियों पर बैठ करके मैं जाने लगा और वहाँ पर नीचे की तरफ पूरी खाई है। तो मैंने लोगों से कहा कि आराम से लेकर के चलिए, तो उनमें से कई ने कहा कि बोलते रहो जय माता दी, बोलते रहो जय माता दी। मैंने कहा हाँ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फिर मुझे अच्छा लगा, स्ट्रीट से लोग थे, मैंने पूछा कि क्या नाम है। एक ने कहा असलम। मैंने कहा अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आप तो नेशनल इंटीग्रिटी के बहुत जीते जागते नमूने हो। फिर से उसका एक और भी साथी था, मैंने कहा इनका नाम क्या है, उन्होंने कहा असलम। इतनी खूबसूरत चीज़ है कि उन बग्घियों को सेवा के तौर पर ले जाने वाले जो लड़के थे वो मुस्लिम संप्रदाय के थे। बड़ा ही सुंदर मुझे लगा, ये एक अलग पहलू है। वैष्णो देवी, वैष्णो देवी का रहस्य, वैष्णो देवी की आस्था जी। ऐसा है, अच्छा माँ के भवन से ऊपर भैरवनाथ का भवन है। अच्छा। और जब तक माँ ने ही उनको आशीर्वाद दिया था हम्म कि जब तक आपका नहीं पूजन होगा, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे, तब तक मेरा दर्शन पूर्ण नहीं माना जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। और जिन लोगों को ये बात नहीं पता या जो लोग इस बात को नहीं आज तक कभी जान पाए हैं, उनको मैं जानकारी में ये बात बताती हूँ। अगर आप माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे हैं, आप माँ वैष्णो देवी का पूजन करने जा रहे हैं और आप सच्चे दरबार में सच्चे मन से जा रहे हैं और आपका ऐसा कोई नियम है कि भाई हम साल में एक बार ज़रूर माँ के दर्शन करने जाएंगे, जैसे मेरा नियम है कि मुझे मेरी माँ के दरबार में हर महीने जाना है तो जाना है। तो अगर ऐसा आपका कोई नियम है या आप अपने कोई मनौती मांगते हैं या अपने मन से कुछ कहते हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि 2026 में अगर आप जम्मू जाएं माँ वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने, तो वहीं से आप आगे चले जाएं श्रीनगर और वहाँ जाकर आप खील भवानी का भी दर्शन ज़रूर करके आएं, क्योंकि ये एकमात्र वो मंदिर है जो स्वयं रावण की कुल माताओं में गिनी जाती थी, कुल देवियों में गिनी जाती थी। अच्छा। और इनके आशीर्वाद से विभीषण को बहुत सारी शिक्षा विद्या प्राप्त हुई थी और बहुत सिद्ध मंदिर है, जरूर जाकर एक बार देखिए। मैं एक और सवाल निकल आया, बस बस अगला 5-10 मिनट आपका और लूंगा दीदी मैं। आप आराम से लीजिए, आप क्यों परेशान। एक और सवाल निकल आया और वो सवाल ये है, आपने कहा ना कि कुल देवता, मैंने बचपन से ये सुना हुआ है कुल देवता, कुल देवी। मेरा मेरे मेरे बचपन का एक दोस्त है, उसका नाम सूरज है, मारवाड़ी संप्रदाय से हैं और उनकी कुलदेवी का नाम है माँ शाकंभरी। बल्कि उनके जितने भी स्टोर हैं या फिर उनकी जो भी बिजनेस है, माँ शाकंभरी के नाम से ही वो करते हैं। ये कुल देवी, कुल देवता का स्थान क्या होता है, इनका क्या प्रभाव होता है किन्हीं के भी जीवन पर, और क्या ऐसा है कि आपकी जो कुल देवी होंगी वो मेरे लिए इतनी आराध्य होंगी या नहीं होंगी, ऐसा भी कुछ होता है क्या, ऐसी कोई कुल देवी कंडीशन है? आपको अपने कुल से मिलती हैं। अच्छा। आप किस कुल में हैं, हाँ हाँ। आपके कुल की कौन देवी है, वो आपकी कुल देवी होती है। अच्छा और कुल देवता होते हैं। अच्छा। हर एक व्यक्ति विशेष की एक कुल देवी और एक कुल देवता होते हैं। अच्छा जी। और वो जो कुल देवी होती हैं वहीं पर जो है उस परिवार के सारे मांगलिक कार्य किए जाते हैं। अच्छा। जैसे बच्चा होगा तो उसको लेकर जाएंगे कुल देवी पे, बच्चे के बाल उतरेंगे तो वहीं उतारे जाते हैं। अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन हो रहा है तो आप उनके नाम का ज़रूर जो है भोग निकालेंगे, उनके नाम का
जो भी आपको निकालना है वो आप निकाल देंगे दान पुण्य। तो इसी प्रकार बिना कुल देवी और कुल देवता को बुलाए घर का कोई भी कार्य नहीं किया जाता, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। अच्छा, अच्छा, यानी उनका आह्वान किया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल किया जाता है। अच्छा। उनके नियमित भी जो करना होता है, जैसे अब हमारे यहाँ पर ये परंपरा है कि आपको साल में कम से कम 3 बार या 4 बार वहां जाना ही जाना है। और जो आपका है आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है करने की, आप उनके लिए वहां पर जरूर करके आएंगे। त्रिशला दीदी, मैं जब मंदिरों की बात कर रहा हूँ तो फिर आपके हृदय को और आपके रूह को भी छूना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त से ही। और अगर माँ कामाख्या की बात नहीं हुई, हालांकि माँ कामाख्या की एक ऐसी बात है कि हम शायद सालों तक भी बात करते रहें तो शायद बात अधूरी रहेगी। 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराना मंदिर, कुछ कहते हैं कि तांत्रिक उपासकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये मंदिर है। सभी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए कामाख्या देवी मंदिर लोग जाते हैं, और पूजा के रूप में देवी पर ऐसी भी प्रथा है कि एकमात्र वो मंदिर है जहां पर कुछ रिचुअल्स किए ही जाते हैं, पूरी दुनिया के इकलौते रिचुअल्स। और जहां तक मैं जानता हूं कि कामाख्या देवी के साथ में आपका एक बहुत ही अलग सा लगाव है। इसके बारे में अगर बात नहीं होगी तो शायद इमोशंस अधूरे रहेंगे, आस्था अधूरी रहेगी। आपका चेहरा भी बताता है, जब भी माँ कामाख्या की बात होती है आपकी आंखें भी बताती हैं, और आपकी आंखों से लगभग फूटते हुए से आंसू भी ये बताते हैं कि देवी के उस कामाख्या रूप में जा करके आज यहाँ बैठ करके भी आप किस तरह से दर्शन प्राप्त करती हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आपका काफ़ी हद तक समय वहाँ पर बीता करता है। आपकी, मैंने कहा ना, आपकी लाल आंखें बता रही हैं, भरी आंखें बता रही हैं, आपका बहुत ही इमोशनल सा चेहरा भी बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है। जी भैया, क्योंकि वो माँ है तो जब भी कोई बच्चा अपनी माँ की बात करता है तो नेचुरल बात है कि सेम फील करता है। और आप प्रेम सोचिए कितना होगा मुझे मेरी माँ से कि आप याद करा रहे हैं तो अब मुझे वो चीज़ मेरे अंदर महसूस होने लगती है कि मुझे जाना है। मैं क्यों दूर हूँ माँ से, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं उनके पास क्यों नहीं हूँ। तो ये खैर ये एक बहुत अलग तरह की फीलिंग है, ये समझाई नहीं जा सकती है। पर माँ कामाख्या, देखिए भैया, मनोकामना तो हर ईश्वर अपने बच्चे की पूरी करता है, लेकिन माँ कामाख्या वो जगह है जहाँ आप जाकर कुछ पाने की इच्छा मत करिए। वाह, बहुत सुंदर। वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है। लोग सिर्फ वहाँ इसलिए जाना चाहते हैं कि चलो छुट्टियां हैं, वो मंदिर नहीं देखा, एक बार वहाँ भी हो आते हैं, एक बार वहाँ भी चलाते हैं। नहीं, वो जगह है समर्पण की, वो जगह है प्रेम की, वो जगह बहुत बहुत सारी चीजों से बनकर बनी है। वो मां सती और भगवान शिव की प्रेम कथा है। और जब आप उनकी प्रेम कथा को समझेंगे तो आप उनके वियोग को भी समझेंगे। और जब आप उस वियोग को समझेंगे तो आपको वो दर्द भी समझ में आएगा, वो पीड़ा भी समझ में आएगी। वो सदियों के इंतजार का एकमात्र ऐसा फल है जो हर साधक को पूर्ण कर देता है। वहां कोई मूर्ति नहीं है भैया, कभी मेरे ही साथ चलिएगा, आपको नहीं, मैं दिखाऊंगा। बिल्कुल जाना चाहूँगा, बिल्कुल वहां कोई जाऊँगा। मूर्ति नहीं है। अच्छा, अच्छा। वहां जब हम लोग भी जाते हैं, जैसे अगर मैं 10 दिन हूँ, 15 दिन हूँ, मैं 20 दिन हूँ वहां पर, तो माँ को बार बार स्पर्श नहीं किया जाता। अच्छा। माँ के भवन में रोज नहीं जाया जाता। तो हम एक जगह बैठकर सिर्फ मंत्र करते हैं या माँ को स्मरण करते हैं, माँ के साथ जुड़ते हैं। तो वो प्योर, एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो वो ऐसी जगह है जहां पर आप खुद को शून्य कर दीजिए तो आपकी मुलाकात
ऐसी शक्ति से हो जाएगी, आपके अंदर ऐसी शक्ति समाहित हो जाएगी जो आप कभी सोच नहीं सकते, वो अकल्पनीय है। उनके लिए शब्द ही नहीं है। क्या शब्द बोलूं मैं, क्या बोलूं? वो व्यक्ति को क्या नहीं दे सकती। पैसा, घर, गाड़ी, मान, सम्मान, कीर्ति, ये तो सबको मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिल ही जाता है। भगवान राम से मांगेंगे वो भी देंगे, भगवान शिव से मांगेंगे वो भी देंगे, भगवान कृष्ण से मांगेंगे वो भी देंगे, गणेश जी से मांगेंगे वो भी देंगे। लेकिन वहां जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, कहीं मिल ही नहीं सकता। कहते हैं कि वहाँ के रहस्यमयी जल को पाने के लिए बहुत बेताबी होती है, दूर दराज से भी श्रद्धालु आते हैं। और फिर उस जल का किया क्या जाता है? क्या किया जाता है मुझे पता नहीं। यही तो बात है भैया, यही तो बात है। वो साधकों की जगह है भैया, वो दर्शकों की जगह नहीं है। अच्छा, वो साधकों की जगह है। वहां जाकर उनका बेड़ा पार होता है जो संसार को छोड़ देते हैं, जो महामाई के हो जाते हैं, जो माँ से जुड़ जाते हैं। अब कितने दिन गुजारती हैं वहाँ? मेरा बस चले तो मैं पूरी जिंदगी वहीं रहूं। क्या करती हैं? क्या वहाँ पर चूंकि तांत्रिक उपासक ज्यादा होते हैं वहाँ पे? एक भी आपको तांत्रिक उपासक मंदिर परिसर में नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। एक भी नहीं मिलेगा। और जो कहते हैं कि हम तांत्रिक हैं, हम माँ कामाख्या के यहाँ बैठते हैं, वहां बैठते हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य और बताती हूँ। माँ के एक द्वारपाल हैं, माँ के 4 द्वारपाल हैं वहां पे, 4 गणेश जी हैं। माँ के एक द्वारपाल हैं जो गणेश जी की ही मूर्ति है। बड़े से बड़ा तांत्रिक, बड़े से बड़ा साधक अगर उनके सामने चला जाए ना, तो वो सामने वाले की सारी शक्तियां चुरा लिया करते हैं। उन्हें चोर गणपति कहते हैं। अच्छा। मामाई की अभी शादी है, 4, 5, 6 का फंक्शन है माँ के दरबार में। कामेश्वर आएंगे माँ के साथ विवाह करने। आप भी जाएंगी? किस भूमिका में? माँ की बेटी हूँ, जो सेवा हो पाएगी वो करने जाऊंगी। आपसे बात करके ना धर्म, दर्शन, विश्वास, आस्था, युग और ना जाने कितने धार्मिक बातों का भी बोध हो रहा है। और इन बोध के साथ साथ मन में कई और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या क्या बात मैं आपसे ना कर लूं, क्योंकि हमने इतनी देर में तंत्र, मंत्र, साधना, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, ना जाने कितनी बातें की हैं। लेकिन चूंकि कहते हैं ना, एक सिर्फ भगवान ही है जो कि अनंत है, अनंत काल तक है। प्रभु के अलावा कुछ भी अनंत नहीं है। जो आया है उसे जाना है। और पॉडकास्ट को भी कहीं पर तो रुकना होगा। हालांकि आपसे बात होते होते ऐसा लग रहा है कि शायद मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी बात करता चलूं तो शायद। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जो लोग कहते हैं कि तंत्र वहां पर जो है, मैंने आपसे कहा ना, वो साधकों की जगह है। तो जो भी साधक वहां जाता है, उद्देश्य क्या है ये तो वही जाने अपना। लेकिन महामाई के दरबार में जो भी साधक जाता है वो माँ से जरूर कुछ ना कुछ पाकर आता है। किसी के पास शक्ति है, किसी के पास पावर है। अब वो शक्ति को किस तरीके से यूज करता है, बिल्कुल ये ठीक बात उसके है। ऊपर डिपेंड करता है। शक्ति तो रावण के पास भी थी, शक्ति रावण के पास भी थी, उसने भी शिव को साधा ही था। बिल्कुल साधा था। और एकमात्र ऐसा ज्ञानी पंडित था जिसको आप देखिए, आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिसको तंत्र का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिसको यंत्र का बहुत अच्छा ज्ञान था। पूरे ब्रह्मांड के अंदर 9 के 9 ग्रहों को जिसने अपने पास कब्जे में रख रखा था, वो रावण था। शक्ति तो दुर्योधन के पास भी थी, शक्ति तो कंस के पास भी थी, शक्ति तो राक्षसों के पास भी थी,
शक्ति तो कम नहीं होती है। और जैसा मैंने कहा कि अगर मैं अंत समय की तरफ जा रहा हूं पॉडकास्ट के, तो मेरे पॉडकास्ट के अंत में थोड़े से रैपिड फायर राउंड सवाल होते हैं जी जिसमें जल्दी जल्दी सवालों का जवाब देना होता है। जी आप हालांकि 30 सेकंड 35 सेकंड भी किसी पर ले सकती हैं अगर आप चाहें। जी शुरू करें? जी भैया। आपके साथ ज्यादा आनंद इसलिए आएगा क्योंकि ये अपने आप में पहला रैपिड फायर राउंड होगा आपके जी। साथ में। आस्था या ऊर्जा, किसका महत्व ज्यादा है जीवन में? ऊर्जा। डर या ज्ञान? ज्ञान। मिथक या हकीकत? मृथा तो देखिए वो है जो हम नहीं मानते, पर हकीकत ही है सब कुछ। वशीकरण, मन की पकड़ या फिर भ्रम? मन की पकड़। मंत्र, ध्वनि या शक्ति? शक्ति। कोई एक मंदिर जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी हो? 64 योगिनी। सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाली विद्या? इंद्रजाल। तंत्र साधना हर किसी के लिए या चुनिंदा लोगों के लिए? चुनिंदा लोगों के लिए। ग्रह ज्यादा प्रभावी कौन सा, शनि या राहु, और क्यों? शनि। क्योंकि राहु आपके जीवन के अंदर ना आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड बहुत करता है, लेकिन शनि आपको बहुत मजबूती के साथ ठोक पीट कर बनाता है। तो एक मेरे ख्याल से एक ऐसा अध्यापक बहुत अच्छा होता है जो कड़क हो, सख्त हो, लेकिन वो जीवन के सही राह को दे, सही चुनाव को दे। शनि वो है। अगला सवाल, भाग्य कुंडली से तय या कर्म से? कर्म आपके जैसे होते हैं वैसा ही भाग्य बनता है, लेकिन भाग्य बिना कर्मों के नहीं है तो कर्म भी बिना भाग्य के नहीं है। डर सबसे बड़ा शत्रु या सुरक्षा कवच? सबसे बड़ा शत्रु। रहस्य क्या है आपकी नजर में, जानना जरूरी या महसूस करना जरूरी? जानना जरूरी। तंत्र में सबसे खतरनाक चीज क्या है? सम्मोहन। सबसे शक्तिशाली मंत्र, नाम या ध्वनि? नाम। आज के समय में सबसे ज्यादा आपको डर किससे लगता है? आखिरी सवाल है ये। अपने ठाकुर जी से। क्यों? ठाकुर जी तो वो हैं जो मनमोहक हैं, ठाकुर जी तो वो हैं जो जिनके पास में मोहिनी विद्या है, ठाकुर जी तो वो हैं जो गोपियों के संग में रास रचाते हैं, ठाकुर जी वो हैं जो बांसुरी बजाते हैं, ठाकुर जी वो हैं जो निधिवन में आते हैं, ठाकुर जी वो हैं जो पीताम्बर वेशधारी हैं, ठाकुर जी वो हैं जिनके सिर पर मोर मुकुट है, ठाकुर जी वो हैं जो राधा के हैं, जो रुक्मणी के भी हैं, ठाकुर जी वो हैं जो यशोदा के भी हैं, ठाकुर जी वो हैं जो अब आप मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर तो आप जानती हैं, लेकिन आप ठाकुर जी से डरती हैं क्यों? क्या उनका वो विराट रूप आपको याद आता है जो उन्होंने कौरवों को दिखाया था, इसलिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं ठाकुर जी से इसलिए डरती हूँ क्योंकि मैं उनसे अथाह प्रेम करती हूँ, असीम मोहब्बत करती हूँ। और जब आप किसी से टूट कर मोहब्बत करते हैं ना भैया, तो आप उसको अपनी जिंदगी से नहीं जाने दे सकते। भय बिन होए न प्रीत गोसाई। जहाँ पर प्रेम होगा वहीं भय होगा, वहीं डर होगा। मैं अपने ठाकुर जी से इसलिए नहीं डरती कि वो बहुत विराट स्वरूप के हैं या वो ऐसे हैं या वैसे हैं, नहीं, मैं इस बात से डरती हूँ कि अगर किसी दिन मैं अपने ठाकुर जी को भूल जाऊं या मेरे ठाकुर जी मेरे साथ ना हो, तो वो एक क्षण, वो एक पल की भी जिंदगी मेरे लिए बहुत भारी हो जाएगी। तो मृत्यु ही आए तो आए, जीते जी तो मैं अपने ठाकुर जी से कभी जुदा ना हो पाऊं, वो जुदाई से डरती हूँ। मैंने मीरा का बस एक नाम नहीं लिया था, और आखिर में आप जिस तरह से बोल रही हैं तभी मुझे मीरा भी याद आई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। एक तो आपने मेरी रिक्वेस्ट पे, मेरी दरख्वास्त पे, मेरी विनती पे अपना बहुमूल्य समय दिया है, तब जबकि आपको ट्रैवल भी करना है। अंत में अगर मेरे और आपके प्यारे व्यूअर्स के लिए कुछ आप कहना चाहें तो कह सकती हैं। आप लोगों के लिए नववर्ष बहुत अच्छा हो, बहुत मंगलमयी हो, बहुत शुभ हो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर एक कर्म का हिसाब कहीं ना कहीं कोई लिख रहा होता है, चाहे आप उसे अपना ईश्वर मान लीजिए, अपना आराध्य मान लीजिए, भाग्य मान लीजिए, किस्मत मान लीजिए, ग्रह नक्षत्र मान लीजिए। तो कर्म ऐसा करिए जिसमें अपना तो भला हो ही हो, लेकिन सबका भला हो, प्रकृति का कण कण का भला हो। हमारा ये जीवन बहुत मूल्यवान है, हमें किसी कारण से इस पृथ्वी पर भेजा गया है, हम किसी ना किसी रूप में अपने ईश्वर के दूत हैं। तो बस कर्म ऐसा करिए कि मन, वचन और कर्म से कभी किसी का बुरा ना हो। मतलब समझे आप, कर्मयोगी बनना है आपको, ये त्रिशला जी पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहती हैं। दोस्तों,
मैंने कहा था ना कि आस्था और अंधविश्वास के बीच की लकीर से चल करके बात होगी, वैसे ही कुछ बात हुई है। मैं कुछ आप पर थोपना नहीं चाहता और ना ही त्रिशला जी आप पर कुछ थोपेंगी, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि आपकी मिट्टी में क्या है, आपके इतिहास में क्या है, आपके दरो दीवार, जर्रे जर्रे और कतरे कतरे में आखिरकार क्या छिपा रखा है। कुछ तो है जो दुनिया चल रही है, कोई तो है जो शायद दुनिया चलाता है। उसमें से साइंसदां कहते हैं कि ये कोई एनर्जी है, कोई ब्रह्मांड की बात करता है, कोई कॉस्मिक रेस की बात करता है, कोई गैलेक्सी की बात करता है और कोई त्रिशला जी जैसे धर्म की बात करता है। आप फैसला करें क्या सच है और क्या सच से परे है। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं ज्यादा बेहतर हो, सेहतमंद हो, खुशहाल हो। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते।